अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पर मैं पाए की तैयारी कर रही हूँ। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गरम मसाला, लहसुन अदरक का पेस्ट और यहाँ पर नमक डालने के बाद कुकर में मैंने पानी डाल के पाए को वॉश करने के बाद रख दिया था सीटी लगने के लिए। तो 2 से 3 सीटी आएंगी इसमें। उसके इतने सीटी आती हैं इतने हम रफली चॉप कर लेते हैं प्याज को और ग्राइंड कर लेते हैं। पेस्ट बना लिया मैंने बहुत स्मूथ सा, बहुत टेस्टी सा। उसके बाद क्या था, एक भगोना ले लिया है। तो सबसे पहले हम इसमें ऑयल डालेंगे जो सभी यूज़ कर रहे हैं। तो ये है पाया की रेसिपी। आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि आप फुल रेसिपी दिया करिए। तो लॉन्ग व्लॉग में आपको इंशाल्लाह फुल ही रेसिपी मिलेंगी, आप ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक प्याज फ्राई हुई हुई, मेरे पास फ्राई हुई हुई रखी थी, वो ऐड कर दिए। गरम मसाला कुछ बेसिक से इस्तेमाल करेंगे, जैसे ज़ीरा, काली मिर्च, सफ़ेद इलायची, बड़ी इलायची, ठीक है, लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको चलाएंगे थोड़ी देर जब तक लहसुन अदरक की निकल नहीं जाती है। उसके बाद कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे धनिया पाउडर 3 टेबल स्पून डाला है, ज़ीरा पाउडर डाला है, नमक मिर्ची डाली है। बस इसमें यही मसाले जाने हैं। उसके बाद हमने जो पेस्ट बनाया था वो इसको पकने के लिए रख देंगे। बाकी अपना काम शुरू कर देते हैं। तो एक तरफ मसाला भुन रहा है, दूसरी साइड मैंने उस तरह की चीज़ें कट कर ली हैं पाए के लिए। मसाला भुन चुका है और इसमें भी सीटी आ गई, ये देख लिया था मैंने, गल गए हैं। दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, पकाएंगे अच्छे तरीके से। तो इतना ज़्यादा टेस्टी रेसिपी है ये, इतना ज़्यादा टेस्टी और बहुत सिंपल है। सब लो फ्लेम पर रख देंगे, पक जाएगा। इतनी में चपाती रेडी कर ली थी, क्योंकि आज सबके साथ ही डिनर कर रही हूँ मैं। हर बार मैं ऐसा होता है ना, मैं ही रह जाती हूँ खाना खाने से, तो देर हो जाती है मुझे, ठंडी हो जाती हैं चपाती। आज मैंने क्या काम किया कि सारी चपाती एक साथ चपाती बॉक्स में करके उसके बाद थोड़ी सी इंस्टा की जो रील बनाती हूँ वो बनाई मैंने। और इंस्टा पे आजकल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं लोग, तो मैं अच्छे तरीके से उनको बना कर देती हूँ व्लॉग। और नहीं बनाऊँ तो अच्छा नहीं लगता फिर, क्योंकि आप सब इतना सपोर्ट कर रहे हैं। ऊपर से गरम मसाला और यहाँ पर मैंने हरा धनिया, अदरक, हरी मिर्ची कट करके ऊपर से गार्निशिंग कर दी है इसको। तो मटन पाया हो जाएंगे तैयार। कितना इजी है, बहुत इजी है ना, कुछ करना ही नहीं है। इतना सिंपल रेसिपी है, बहुत ज़्यादा, सबको बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर क्या हुआ, हमारे घर पर कुछ मेहमान आ गए थे, तो उससे पहले मैंने एक डिश रेडी करी थी। मेरे पास 2 मैंगो रखे थे। मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, इसका क्या बनाऊँ। तो फिर मैंने जल्दी से फ्रिज से निकाला, इसको पील किया और कट कर लिया। फिर मेरे माइंड में एकदम से आइडिया आया कि चलें कुछ तो स्पेशल बनाते हैं आज, क्योंकि आज स्वीट डिश का दिल चाह रहा है और सब लोग पसंद भी करते हैं मीठे को। तो हफ्ते में एक बार तो बना ही लेंगे, क्योंकि ज़्यादा बनाने से भी ये है कि एक तो बहुत जल्दी वज़न बढ़ जाता है सभी का और परेशानी होती है मीठा खाने से। तो अब मैंगो का सीज़न तो बहुत थोड़े से टाइम के लिए आता है, तो इसमें क्या कंजूसी की जाए। फटाफट से मैंने 1-2 मैंगो निकाले और इनकी कुछ स्पेशल सी रेसिपी रेडी करी। तो इतनी ज़्यादा इजी रेसिपी है और इतनी ही ज़्यादा डिलीशियस है। मेरे जो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें आप, और ज़रूर इसको ट्राई करें। ट्राई करने के बाद फीडबैक ज़रूर दें। मैंगो का पुडिंग रेडी करूँगी, मैंगो कस्टर्ड पुडिंग इस डिश का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने 2 मैंगो को पील किया, उसको ग्राइंड कर लेना है। देखें इस तरह से सारा जो मैंगो है उसका बहुत ही अच्छे तरीके से पेस्ट बना लेंगे मैंगो का। तो इस ग्राइंड करेंगे तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर मुझे शॉर्ट वाली रेसिपी भी रेडी करनी होती है, तो उसके लिए मुझे बार बार कैमरा ऑन ऑफ करना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, जार में इसको ग्राइंड कर दिया है। तो इस वाले पैन में मैं आज बनाऊँगी, ठीक है। तो ये देखें कस्टर्ड पाउडर मेरे पास था नहीं, तो मैंने जल्दी से इनसे मंगाया। और फिर थोड़ा सा दूध डालेंगे इसमें, 2 टेबल स्पून मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है, मिल्क लेना है। तो सबसे पहले हमने मैंगो की प्यूरी तो रेडी कर ली, और यहाँ पर हम करेंगे कस्टर्ड रेडी। तो देखें इसको, कस्टर्ड को ना इस तरह से डालना है, वरना लम्स हो जाते हैं और बहुत अच्छा कस्टर्ड नहीं बनता है। तो हमें यहाँ पर कस्टर्ड रेडी करना है, अलग से मिक्स करके डालना है। गर्म दूध में तो बिल्कुल इस तरह से नहीं डालना। फिर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग शुगर। इतने ये बन जाता है, तो बनने के बाद इसको रख दिया मैंने एक तरफ। फिर मैंने ले लिए ब्रेड के स्लाइस। तो ब्रेड के स्लाइस लेंगे हम, चारों कोनों से इसको काट लेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ, देखें इस तरह से मैं काटती हूँ इसको। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी खूबसूरती सी लगती है। मैं तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ पर स्लाइस कटने वाली बात होती है तो मैं काटती भी नहीं हूँ, घर पे ऐसे ही सर्व कर देती हूँ चीज़ों को बनाकर। लेकिन गेस्ट के सामने मैं तो रेसिपी बता रही हूँ आपको, इसलिए ये ज़रूरी है। और वो ब्राउन ब्राउन से अच्छा भी नहीं लगता।
देखें यहाँ पर मैं ये सोच रही थी कि कौन सी डिश में डिश आउट करूँ, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इतनी सारी डिशेस हैं तो समझ में नहीं आ रहा था किस में ज़्यादा अच्छा लगेगा। लास्ट मैंने कौन सी रेसिपी में कौन सी अपलोड की थी, कौन सी डिश के साथ अपलोड की थी, यही सब मेरे माइंड में चल रहा है इस टाइम। मैं ब्रेड तो काट रही थी लेकिन मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें चल रही थी, कौन सी फिट आएंगी चीज़ें। तो अब देखें, फिर ये ठंडा भी हो गई थी दोनों, एक तो ठंडी थी ही पहले से, तो कस्टर्ड जो बनाया था वो भी ठंडा हो गया, तो दोनों को मिक्स करा। फिर मैंने ये डिसाइड किया ये वाली मैं कर लेती हूँ, क्योंकि कस्टर्ड थोड़ा ज़्यादा भी है, बचना भी नहीं चाहिए, या 2 डिश में भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई गेस्ट तो है नहीं घर पे, हम सब ही हैं खाने वाले। तो मैंने यहाँ पर 4 स्लाइस लगा दिए हैं ब्रेड के इस तरह से, और साइडों में जो जगह है उसमें मैंने कट करके लगा दिए हैं। इनको एडजस्ट करना है इस तरह से। तो जो हमने मिक्स किया था ये देखें कितना ज़बरदस्त है ना, मैंगो का, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस, यम। मेरा तो देखते जब मैं बना रही थी ना थोड़ा सा वार्म था ये, लेकिन मेरा दिल ये चाह रहा था कि जल्दी से खा लूँ मैं। हालांकि मैं इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करती हूँ, बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करती, मुझे बनाने का ज़्यादा शौक़ है, खाने का बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पर साइडों में मैंने वो भी लगा दिए थे जो ब्रेड बचे हुए थे, क्योंकि ब्रेड इस टाइम लास्ट पर ही चल रहा था हमारा, और मेरा कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी, 1-2 घंटे बाद ही बनी थी कि बना लेती हूँ, इसलिए सब चीज़ों का इंतज़ाम पहले से कर लेते हैं अगर ऐसे प्लानिंग होती है। तो मेरा तो बहुत जल्दी सी होती है जब भी कोई डिश बनाती हूँ। फिर मैं ये एडजस्ट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बाद मैंने कट करके लगाया। दोबारा से मैंने दूसरी लेयर करी, क्योंकि 2 लेयर में बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। 1 लेयर में भी बना सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 लेयर में बनाया। मेरे पास दूध के ऊपर थी क्रीम, वो मैंने यूज़ की है। यहाँ पे फ्रेश क्रीम यूज़ करते हैं तो उसकी अलग बात होती है, जो बाज़ार वाली होती है, या रात की दूध पे रात की आई हुई हो तो वो मोटी होती है, लेकिन ये सुबह की ही थी। सुबह दूध गर्म हुआ था, बस 1 घंटे पहले ही रखा था, तो वो हल्की सी आई थी, तो यही वाली मैंने ले ली थी। उसके बाद मैंने कुछ मैंगो के पीसेस कट कर लिए थे, इसको ऊपर से टॉपिंग करने के लिए, अच्छे लगते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मेरी रेसिपी कुछ इस तरह की थी और इतनी ज़्यादा टेस्टी थी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें ये वाली रेसिपी, तो ज़रूर ही ट्राई करें। बहुत थोड़ी सी बनाएं, अगर ज़्यादा नहीं बनानी है, मैंने थोड़ा ज़्यादा हो गई थी क्वांटिटी में। तो ये देखें मैंने कुछ इस तरह का डेकोरेट किया इस पर। तो बताइए, फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कैसी लग रही है मैंगो कस्टर्ड पुडिंग, कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस तरह की चीज़ें तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इस तरह की वीडियोस बनाना, शूट करना, छोटी छोटी शॉर्ट्स बनाना और रेसिपी आप सब तक पहुंचाना, मेरा बहुत बड़ा काम होता है ये। फिर ये बना के रखा था मैंने, एकदम से मेरे घर पे कुछ मेहमान आ गए तो उनके लिए नाश्ता लगाया, उनके पास टाइम स्पेंड किया। फिर डिनर का टाइम हो गया था, सब लोगों को बुलाया मैंने जल्दी जल्दी। और आज मैंने डिनर में यही, सब लोगों ने पाए ही खाए थे, दोपहर में बने थे तो शाम की में भी यही खाए थे। नेक्स्ट डे इनका बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था ऑमलेट मटरी का, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि सब लोग ही खा लेंगे ऑमलेट मटरी, क्योंकि सब लोग पसंद करते हैं, फूफा फूफो तो सब लोग पसंद करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों को स्कूल का टाइम भी होता है, ब्रेकफास्ट का टाइम होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी होती है सुबह के टाइम, इतना ज़्यादा बिजी का होता है कि मुझे पता नहीं रहता है कि किधर को चला गया वो 2 से 3 घंटे किधर को निकल गए। फिर यहाँ पर ऑमलेट मटरी रेडी हो गया। दोपहर के लंच में सब लोगों ने डिसाइड किया कि आज तहारी और दही फुल्की, मतलब तहारी का तो मूड था बट दही खाने का था, लेकिन मैंने सोचा कि दही फुल्की बना देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद बच्चे भी आ गए थे स्कूल से और यहाँ पर मैंने लगा दिया है टाइम। हमारा ये होता है कि या तो बच्चों के आने से बाद में ही लंच करते हैं, या थोड़ी देर पहले से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो ये अच्छा टाइम होता है बच्चों का ड्रेस चेंज कराने के बाद, बच्चे भी फिर थोड़ा बहुत जो कुछ खाना पीना होता है खा लेते हैं। थोड़ा मुश्किल तो करते हैं आकर खाना, क्योंकि आयशा आजकल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, स्कूल में भी कुछ नहीं खा रही हैं, टिफ़िन ऐसे ही ले आती हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल हो रहा है आयशा को संभालना, क्योंकि वो उन्होंने खाना पीना बिल्कुल ख़त्म करके रखा हुआ है। और देखें इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो रही हैं, बहुत, सब लोग भी कहते हैं कि बहुत कमज़ोर हो रही हैं आयशा हुमैरा, लेकिन मैं तो अपनी तरफ से इतना ज़्यादा कोशिश करती हूँ, फिर भी नहीं हो पाता तो थोड़ा दुख ही होता है बस मुझे। तो आयशा मेरी हेल्प कर रही हैं यहाँ पर प्लेट्स लगाने में, तो उनको पता रहता है दादी इधर बैठेंगी, दादा उधर बैठेंगे, सबकी सीटों का उनको पता रहता है कि इस सीट पे ये बैठेंगी, दादी बैठेंगी, उस पर दादा बैठेंगे, इस पर अब्बा बैठेंगे, इधर हुमैरा अपी बैठेंगी, मम्मा बैठेंगी, सबका रहता है। तो यहाँ पर अब चली गई हैं अपने अब्बा को बुलाने के लिए, और अपने दादी दादा को कह कर आती हैं कि चलें लंच लगा दिया मम्मा ने, आ जाइए खाना खाने के लिए।
तो ये आयशा का काम है, आयशा और हुमैरा का, अपनी दादी दादा को बुलाना लंच और डिनर में। सब्सक्राइब तो माशाल्लाह प्यारे कमेंट करें। फिर इंशाल्लाह ताला ऐसे ही आप सबके लिए लेकर आती हूँ प्यारा सा व्लॉग, और कोशिश करती हूँ अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आप सबके साथ शेयर करूँ और अच्छा व्लॉग्स आप सबके साथ शेयर करूँ। तो देखें अब हमारा लंच लग गया है, अब हम लोग भी खाएंगे खाना। आप सब भी अपना ख़्याल रखें और दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह ताला मैं भी आप सबको दुआ में याद रखूँगी। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।